जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जैसा कि अभी मैं एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, 3 बार मैंने वो वीडियो अपलोड करी इसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से, परंतु वो वीडियो अपलोड नहीं हुई। अपलोड तो हो गई लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही, शो नहीं कर रही किसी भी, मतलब अगर बाहर से कोई इसको सर्च करता है तो उस पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। मुझे इसका कारण समझ नहीं आया कि क्या इसका कारण कोई यूट्यूब की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है या मेरे यूट्यूब के ऐप में कोई दिक्कत हो सकती है। मैंने बहुत चीज़ें सोची लेकिन कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। सब मैं ऐप भी अपडेट करके देखा, सब कुछ करके देखा लेकिन नहीं हुआ। अंत में मुझे पता चला कि दिक्कत कहाँ आ रही है। असल में जिस देवता का ये ज्ञान है, मैंने उनसे अनुमति नहीं ली थी इस ज्ञान को सामने लाने के लिए, और यही कारण था कि वो वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुई है। अभी तक आप में से किसी भी को भी उनके बारे में पता नहीं चला है। मैंने इस बार उनसे अनुमति ली है और होपफुली कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं कोई और वीडियो अपलोड करूँ तो वो अपलोड हो रही है। तो उस वीडियो में मैं बात करता गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसको हिंदू धर्म में काफ़ी उससे देखा जाता है कि डर वाली नज़र से, कि अगर हम लोगों के में ये फैला हुआ है कि अगर हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा, ठीक है। और लोगों को ये भी बोला जाता है कि इस गरुड़ पुराण को केवल मरने के बाद ही पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि मरने के बाद उसको सुनेगा कौन? मरने वाला तो निकल लिया, सुनेगा कौन? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले की आत्मा 13 दिनों तक वहाँ पे वास करती है, उस स्थान पर जहाँ पे उसका घर होता है, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई होती है, वहाँ पे वो आत्मा वास करती है और वो सुनती है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे भी कारण कि क्यों मृत्यु के बाद ही करा जाता है। लेकिन मेन सवाल ये नहीं है, मेन सवाल ये है कि क्या गरुड़ पुराण को अपने जीवन काल में नहीं पढ़ सकते लोग, जैसा कि लोगों में फैला हुआ है कि गरुड़ पुराण को अपने जीवन में पढ़ने वाला व्यक्ति अपना अनिष्ट कर लेता है, उसका खुद का बुरा हो जाता है, ऐसे वैसे। देखिए, गरुड़ पुराण हमारे हिंदू धर्म में 18 पुराण जो हमारे प्रचलित हैं उनमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और अगर आप गरुड़ पुराण का पहला पन्ना खोल के देखेंगे ना, पहला पन्ना, तो पहले पन्ने पे ये बात लिखी हुई है कि जो इस गरुड़ पुराण का पाठ करेगा वो भोग और मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ठीक है। लेकिन पढ़ता ही नहीं है कोई, पढ़ेगा कौन? क्योंकि लोगों ने तो ये बोल रखा है कि भाई जीवन काल में इसको पढ़ नहीं सकते। इसका कारण क्या है? ये केवल, मैं आपको पहले बता दूं कि ये केवल एक भ्रम है, ठीक है, कि इसको आप पढ़ नहीं सकते जीवन काल में अपने। ये केवल एक भ्रम है और कुछ नहीं, केवल एक अफवाह फैलाई हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सोच के देखें ना, जब बाकी 17 पुराण पढ़े जा सकते हैं तो ये क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? आखिर इसमें ऐसा क्या है? तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बताऊँगा। देखिए, क्यों बोला जाता है कि मतलब गरुड़ पुराण को अपने जीवन काल में नहीं पढ़ना चाहिए। असल में क्या है कि देखिए, गरुड़ पुराण के अंदर आदमी के मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन मिलता है, ठीक है। भगवान नारायण और गरुड़ देव के बीच में जो संवाद हुआ था ये वो है जिसे पुराण के रूप में संकलित किया गया है, और इसका नाम है गरुड़ पुराण। कि इसमें भगवान गरुड़ नारायण से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी की यात्रा क्या होती है, किस प्रकार के कर्म वो करता है कि उसे मरने के बाद उसे सुख मिले, किस कर्मों से उन्हें दुख मिलता है, किन कर्मों का क्या दंड है। ये सब कुछ उनका इस पुराण में वर्णित है। 84 लाख नरकों का वर्णन इस पुराण में है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मुख्य जो चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए जीवन काल में। मैं भी मतलब खुद भी मैं एक दिन अपने फ़ोन में PDF डाउनलोड करके गरुड़ पुराण के, एक बार मैं जब मेट्रो में पढ़ रहा था तो एक साथ में मतलब मेरे साथ वाला एक आदमी मेरे को बोलता है कि गरुड़ पुराण मत पढ़ो, इससे अपना नुकसान हो जाता है, शुभ नहीं होती है हमारे लिए, ठीक है। मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं। मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा कि जब ये चीज़ हमारे लिए शुभ ही नहीं है तो इसको मरने के बाद क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अशुभ तो अशुभ ही होता है, हर सिचुएशन में अशुभ होगा, फिर से मरने के बाद क्यों पढ़ा जाता है? तो उस बंदे के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने उतनी बातें सुनी थी जितनी उसको सुनाई गई थी, है ना।
असल में क्या है कि गरुड़ पुराण के अंदर हमारे कर्मों का वर्णन है कि हम किस कर्म का क्या फल होता है ऊपर, किस कर्म का क्या दंड मिलता है ऊपर जाके, इसका वर्णन है। और आप लोग सोच नहीं सकते, अगर किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं, हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उस बीच में कितने अदृश्य जीवाणु होते हैं जो हमारे भीतर चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते। उनकी हत्या का पाप भी, क्योंकि है तो वो भी जीव ही ना, उनकी हत्या का पाप भी हमारे सर पर होता है, और इस पाप का भी दंड है ऊपर। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने कितने छोटे छोटे पापों की कितनी भयंकर सजाएं हैं ऊपर। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण को पढ़ता है तो वो कर्म करना छोड़ देगा। ठीक है, मैक्सिमम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको डर लगेगा हर एक कर्म से। वो कुछ भी करेगा, वो चाहे अच्छा भी करेगा तो भी सोचेगा कि यार मैं कभी किसी का बुरा ना हो जाए, मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हो रहा, वो ये सोचने लग जाता है। और इसीलिए पुराने ज़माने के जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ को फैला दिया कि गरुड़ पुराण को जीवन काल में नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे वैसे। मैंने पढ़ी हुई है गरुड़ पुराण। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना मेरे को कोई अशुभ चीज़ें प्राप्त हुई है, ना मेरे को कोई दिक्कत हुई है, उससे कुछ नहीं हुआ है। बस ये एक चीज़ ये अकल आ गई है मेरे को कि हाँ क्या पाप है और क्या पुण्य है। अब देखिए अब क्या है कि देखिए, अब मैंने तो बोल दिया कि भाई सब छोटे छोटे पुण्यों को पापों का भी ऊपर हिसाब होता है, एक चीज़ का एक छोटी छोटी चीज़ का भी ऊपर आपसे लिया जाएगा। अब हम लोग करें क्या? सांस लेना छोड़ दे या खाना खाना छोड़ दे? क्या करें हम लोग? आज की डेट में लोग खाना खाने से याद आया मेरे को कि आज की डेट में लोग खाना खाते हैं, उनको यही नहीं पता कि खाना खाने का सही तरीका क्या है। अगर उस तरीके का भी आप पालन नहीं कर रहे हो तो वो उसका भी दंड है ऊपर, अन्न का अपमान, ठीक है, जल का अपमान, इन सब का दंड है ऊपर। ये जो आपने फिल्मों में देखे ना कि कृमि भोजनम और अंधकूपम में छोटी है, ये बहुत दूर की बातें हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े दंड हैं। इससे भी छोटे छोटे अपराधों के दंड हैं। ठीक है, तो क्या करें अब हम लोग? कर्म करना छोड़ दें, क्योंकि पाप तो हो ही रहा है, पाप तो हमसे हो ही रहा है ना, मेरे से भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी पाप होता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति संसार में है वो पाप कर ही रहा है, जाने अनजाने वो पाप कर ही रहा है। लेकिन इसमें देखिए भेद क्या है। मेरे को इस चीज़ का जवाब किसी अध्यात्म से नहीं मिला, किसी मतलब ध्यान योग के उससे नहीं मिला कि मतलब ये चीज़ कैसे हो सकती है, कि मतलब हम लोग किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये चीज़ मेरे को सिखा दी मेरे ऑफिस के एक लड़के ने। मेरे ऑफिस में एक लड़का था, छोड़ गया, अभी ऑफिस में नहीं है वो। उसने एक दिन मेरे से बोला कि मतलब कि धनंजय तो पूजा पाठ बहुत करता है, भगवान को मानता है इतना ज़्यादा, ये वो तेरे को पता होगा इस चीज़ का। मैंने भाई पूछ, तो बोलता कि वेश्यावृत्ति पाप है, प्रोस्टिट्यूशन पाप है। मैंने हाँ बिल्कुल पाप है भाई। तो बोलता कि लेकिन अगर कोई औरत अपने बच्चे का पेट पालने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मजबूर है वो करने के लिए ये, तो क्या फिर भी ये पाप है सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो? मैंने उसको यही बात बोली कि देखिए गरुड़ पुराण में जो चीज़ लिखी है वो पापी है। अगर किसी चीज़ का दंड है तो निस्संदेह वो पाप है, परंतु यदि आप उस चीज़ का स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का कोई दंड नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का कोई दंड नहीं है। अगर आपने किसी सही चीज़ के लिए कोई पाप किया है, देखिए पाप तो यमराज का तो काम ही है पापों का हिसाब रखना, वो तो पापों का हिसाब रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन उनका ये नहीं है कि वो ऊपर आप जब जाएंगे तो आपसे आपके बुक देखी जाएगी कि हाँ जी इसने इतने पाप के, इस हिसाब से इसको दंड दे दो। नहीं, ऊपर आपके हर एक कर्म का आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपने ये किया है तो क्यों किया है। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। और तब आप जब उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे तब उस चीज़ को पाप माना जाएगा और उसका दंड आपको दिया जाएगा। क्यों अर्जुन को ये बोला था भगवान श्री कृष्ण ने कि तुझे पाप नहीं लगेगा इन चीज़ों का? क्योंकि अर्जुन को पता था कि ये चीज़ें पाप है जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इनको मार दूंगा तो ये पाप है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च, मतलब कि धर्म के लिए हिंसा करी जाए तो वो धर्म से भी सही है, अहिंसा से भी उत्तम है। तो मतलब ये है कि अर्जुन के पास अब अपने इस पाप का स्पष्टीकरण था कि मेरे को भगवान ने ये चीज़ बोली थी करने के लिए तो मैंने करी। उसी तरीके से अगर आप लोग अपने किए हुए कर्म का हिसाब ऊपर दे सकते हैं, जो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप पाप करिए।
पाप करने का मतलब ये नहीं कि किसी का मर्डर कर दो और बोल दो कि मेरे को तो पैसों की ज़रूरत थी और मैंने मर्डर कर दिया। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपके उस कर्म से धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। आपको अपने मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि आपने धर्म की हानि नहीं की है, ये पाप करके भी आपसे धर्म की हानि नहीं हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई दंड नहीं है। जब आप अपने किए हुए कर्म को स्पष्ट कर देते हो, स्पष्टीकरण उसका दे सकते हो यमराज के सामने खड़े होकर के, तब उस चीज़ का आपको कोई दंड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, भाई मैंने बोला ना कि अभी कि आप मार दो किसी को, उसके पैसे वैसे लूट लो और फिर उसको बोल दो कि, फिर जाके ऊपर बोल देना कि ये मेरे को तो पैसों की ज़रूरत थी, मैं तो भूखा मर रहा था, पैसों की ज़रूरत इसलिए मैंने उसको मार दिया। ऐसा नहीं हो, ठीक है। आप लोग गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, निस्संदेह पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। गरुड़ पुराण को पढ़ने से मना केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ता है तो वो मैक्सिमम सिचुएशन, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो इस बात की है कि वो कर्म करना छोड़ देगा, ठीक है। केवल इसलिए, और कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल।